अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, बड़े दिनों के बाद आप अगर मुझे देख रहे हैं तो मैं किसी वजह से आया हूँगा। मेरे साथ हुसैन दनानी नहीं है, उधर एक और नई शख्सियत हैं जो कि आज कल आप लोग देख रहे होंगे बिग बॉस के रिव्यू में, मिस फरवा रिजवी। परवरिश। लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, बोला एक बड़ा अच्छा एडिशन है। तो आप क्यों नहीं कर रहे मेरे साथ बिग बॉस के आप रिव्यू? मुझे जगह नहीं देती हैं। मैं इधर आप बैठता मुझे था, लगता आप है इधर आके डरते हो तुम नहीं, मुझे मुझसे। लगता है मैं आप मुझसे पहले आके बैठ जाती हो, आपको कोई हटा सकता है? हटा तो कोई मुझे कोई भी नहीं कोई सकता। चुप भी नहीं करा सकता, तो हटाने की हाँ, तो दूर की हटा बात तो है। मुझे कोई भी नहीं सकता, चुप भी नहीं करा वही सकता तो कह कोई। रहा हूँ। और तुम मुझसे डरते हो इसलिए तुम नहीं करते, तुम मैं बता मैं दो और सबको। मैं ऑन कैमरा बोलो, मैं डरता हूँ, इसलिए बैठी भी होती है मेरे से, मैं कहता हूँ आप बैठें, आप करें। नहीं है, बात ये होती है कि ऑब्वियसली ज़्यादा इंटरेस्ट है आपका और फॉलो करती हैं बिग बॉस को, तो मेरे ख्याल से बनता है। बन लोगों ने बोला तमाशे में भी इनको होना चाहिए था। हैं। हाँ। ये बहुत ज़्यादा यार, अभी मैं बहुत बिजी इंसान हूँ और तुम्हें पता है मैं कितनी मतलब नोन शख्सियत हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मैं आ रही हूँ बिग बॉस के लिए, यही बहुत है, यू नो। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी मसरूफ़ हैं, बिग बॉस देख रही हैं तो कितनी मसरूफ़ हैं। खैर, आज का एपिसोड हम लेकर आए हैं लाइफ अपडेट का सेकंड एपिसोड, जो कि शुरू किया था हिरा ने और हुसैन ने, अच्छा। और उनकी हम एक चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो क्या इसमें हम अपडेट देने इसमें वाले हम हैं हम? ये बेसिकली इस एपिसोड के अंदर, इस सेगमेंट के अंदर हम करते हैं कि जो करंट अफेयर्स ऑब्वियसली ज़्यादातर मीडिया एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, या कोई भी ऐसी वायरल हम्म। चीज़ जो चल रही हो आपकी सोसाइटी के अंदर, जिस पे ज़्यादा हम्म। बात की जा रही हो, उस पर हम्म। अपना ओपिनियन, हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक लेकर आना, उनके जिनको अवेयरनेस नहीं है उन तक पहुँचे। लोगों से भी ऑब्वियसली इंटरेक्शन इस बारे में रहती है कि वो अपना फीडबैक देते हैं, कहीं हम गलत हो वो हमें करेक्ट करते हैं। तो आजकल तो हॉट सीट में मुझे लगता है जाकिर नाइक है, डॉक्टर जाकिर नाइक। डॉक्टर जाकिर नाइक, एक तो वो तो काफी हॉट सीट, ज्यादा हॉट सीट में बैठे इतने हुए हैं हॉट सीट वो। वो उछल रहे हैं, वो हमें सिजलिंग से हुए हुए हमें लियाकत की मीम नहीं चलती थी, वो एकदम से उछला उस पे। सिजलिंग सिजलिंग। क्या क्या वो उनके काफी सारे ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट्स हैं जो हाँ। वो मेनली सिर्फ खवातीन के बारे में पास ऑन कर रहे हैं। हम्म। मतलब अगर चलो एक बात हो तो आप उसको रफा दफा कर दें, लेकिन वो बैक टू बैक जो है वो हाँ, औरतों को बहुत एक ज्यादा चीज टारगेट कर खत्म रहे नहीं हैं। होती कि उनका दूसरा स्टेटमेंट आ जाता दूसरा है, वो स्टेटमेंट हजम आ नहीं होता, जाता है। दूसरा खत्म नहीं होता, दूसरा। तीसरा आ जाता है। हाँ। तो वो चीज़ें उनकी चल रही हैं। अब तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान से भी वो रवाना हो चुके हैं या नहीं हुए? आई डोंट नो, लेकिन पूरे कराची में तो उनके पोस्टर भरपूर लगे हम्म। हुए थे, हर जगह उनके जो है वो बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए थे। तो मुझे लग रहा था कि जैसे ना कोई वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ जो है वो लोगों को सिखाने आ रहे हैं, एजुकेट करने आ रहे हैं इस्लाम से रिलेटेड। बट बिल्कुल। उनका तो इतना बैकफायर किया उनके स्टेटमेंट्स हाँ। कि मतलब लोग कह रहे हैं कि आपको तो पता ही नहीं है, मतलब इतने मॉडर्न ज़माने में आप जब इस तरह की बातें कर सकते हैं तो आपको मेरे ख्याल से आप किसी और तरीके का हाँ इस्लाम जी। जो है वो लेकर आ रहे हैं, हाँ जो जी। लोगों के हाँ, ओपिनियंस हैं। तो मेरे ख्याल से लोगों को पहले बता दें 3 टॉपिक्स जो कि हम आज डिस्कस कर रहे होंगे। हुँ। एक तो जाकिर नाइक का है, दूसरा हुँ। सिंस हम बिग बॉस को ही फॉलो कर रहे हैं, आप लोग रिव्यू बिल्कुल। कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड इंडिया से एक न्यूज़ थी जो कि बाबा सिद्दीकी की हाँ, डेथ हुई, की उनको डेथ हुई। मेरे ख्याल से कत्ल किया गया। बिल्कुल। तो वो एक न्यूज़ है। ठीक है, तीसरी जो आजकल बड़ी चल रही है, पंजाब पीजीसी, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आई हाँ, गेस। तो हाँ। उससे रिलेटेड एक बड़ी न्यूज़ चल रही है, जिस पे हमारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं उन्होंने भी बड़ा उस पे कमेंट हुँ। किया, और उसको डिस्कस करना मेरे ख्याल से ज़रूरी इसलिए क्योंकि इसके बहुत सारे जो है ना ब्रांचेस निकल रही हैं। हाँ। उसमें कुछ कोई कह रहा है सच है, कोई कह रहा है झूठ है, सोशल हुँ। मीडिया का क्या इसके अंदर हुँ। रोल है, तो मेरे ख्याल से उस पर भी एक डिस्कशन बनती है। तो ये 3 बिल्कुल। टॉपिक हमारे हॉट टॉपिक्स आजकल चल रहे हैं। तो हुँ। स्टार्ट करते हैं मेरे ख्याल से जाकिर नाइक से। हाँ, तो तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि पहले तो उन्होंने बोला कि औरत जो है वो नहीं, 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 नहीं। सबसे पहले तो उनको रोका गया, उनको डिस्काउंट पीआई पीआई पीआईए ने पीआईए वालों ने रोका। पीआईए ने उनको डिस्काउंट नहीं, इतना 50% अच्छा डिस्काउंट दिया। उनका सामान आपने देखा जो मतलब 600 किलो। इतना 600 किलो क्या ला रहे थे वो? मुझे लग रहा है ये जिस पहले तो जगह ये से आ रहे थे वो, क्या वो पूरा घर अपना उठा के साथ ला रहे थे? असल डिस्कशन तो ये है कि 600 किलो में था क्या? या तो यहाँ पे दोस्त अहबाब उनके इतने हैं कि वो उन सबके लिए गिफ्ट्स ला रहे वो थे। राशन ला रहे थे पाकिस्तानियों के लिए। मुझे ये ऐसा मैं लगता है वो कुछ इमदाद तो ऐसी करूंगा। स्मगलिंग कर रहे थे किसी चीज की, यहाँ से वहां आ रहा होगा, मतलब किस चीज की, या तो गिफ्ट्स हो सकते हैं या को वहां से कोई सामान, या तो उनसे किसी मंगवाने वाले बहुत सारे लोग। वो 600 किलो में बंदा, मुझे कपड़े तो नहीं लग सकते, या आपकी पर्सनल चीज कितनी होगी? 600 किलो इज टू मच। इमदाद होगी या राशन होगा या वो किताबें होंगी जिनके अंदर से वो जवाब देते हैं कि पेज नंबर 4 लाइन नंबर 2। मे बी पॉसिबल, लेकिन बहुत, सूट के नंबर 5, लेकिन सूट के नंबर यार 5। इट्स सो बैड के पीआईए वालों ने उनको डिस्काउंट नहीं दिया, डिस्काउंट दिया, मतलब वो डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट दिया, वेव ऑफ नहीं किया। वो कह रहे वेव ऑफ। हैं इंडिया में फ्री कर देते हैं, आप 50% डिस्काउंट देके एहसान कर रहे इससे हो। अच्छे तो इंडिया वाले हुए, मतलब ये क्या बात हुई? पाकिस्तान वो आए, करोड़ों की उनकी ऊपर मार्केटिंग हो गई, हाँ, बैन वो लगे हुए स्टेट हर गेस्ट हैं जगह। वो, तो स्टेट गेस्ट स्टेट है। गेस्ट है, आपको उनका वेव ऑफ कर देना चाहिए था। इतनी मतलब आपको, आपने ये बहुत गलत, मुझे तो बिल्कुल अच्छा, अब उनका इसके पॉइंट इसके सही इसके लगा। भी 2 हैं, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार आपको क्यों वेव ऑफ करें, ठीक है, हम्म। और 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, वो अच्छी चीज़ है।
मेरे ख्याल से बात हुई है कि स्टेट गेस्ट हैं तो शायद बनता है वेव ऑफ होना, क्योंकि अगर आपको स्टेट ने बुलाया है तो अगर स्टेट आपकी पूरी अकोमोडेशन आपकी चीज़ें का ध्यान रख रही है। लेकिन 600 किलो मैं तो अभी ये सोच रही हूँ कि फ्लाइट में इतनी जगह थी, बाकियों के इसके पास सामान नहीं था। प्राइवेट जेट देना चाहिए था उन्हें। हाँ है ना, प्राइवेट जेट की बात करनी, और अगर स्टेट गेस्ट हैं तो आपको उनके लिए वाकई प्राइवेट जेट भेजना चाहिए था। पता नहीं अब ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम आप उनको बुलाएं तो प्लीज प्राइवेट जेट का हाँ। इंतजाम करें, वरना मैं तो उनको यही मशवरा दूंगी कि नेक्स्ट टाइम जो है वो आप ये रखें डिमांड कि प्राइवेट जेट भेजोगे तो मैं आऊंगा, जो बात है ऐसे नहीं आऊंगा। जो बात है अब बात वही आती है कि देखो दो चीज़ें होती हैं, अगर स्टेट गेस्ट हैं, स्टेट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उनकी सारी जिम्मेदारी उठाने की, तो उनका फ्री होना चाहिए था, उनकी बात गलत नहीं है। लेकिन अगर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और ये कम्युनिकेट हुआ था पहले कि भाई नहीं आपको यहाँ पे ये चीज़ प्रोवाइड की जा रही है, ये नहीं होगी वो नहीं, और फिर उसमें आप अगर चाह रहे हैं कि मुझे ये दिया जाए कि मेरा फ्री करो, तो वो गलत है। तो ये वही बेहतर बता सकते हैं जाकिर नाइक भाई के आपसे डील हुई थी नहीं हुई थी। हाँ, लेकिन इस बात बारे में मीम बहुत बनी है, लोगों ने मजाक बहुत उड़ाया है, और मतलब हाँ बहुत इस बारे में तो ये तो इनकी एक स्टेटमेंट, उसके बाद दूसरी जो बात जो उन्होंने कहा कि औरत जो है वो अगर किसी शादीशुदा मर्द से शादी कर ले तो एक तो ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन जो है वो बाजारू हो जाता है। हाँ, दो ऑप्शन है, या तो किसी बाजारू हो जाए, और अगर वो अच्छे लफ्जों में बोले इंग्लिश में तो पब्लिक प्रॉपर्टी। हाँ जी, इससे ज्यादा अच्छा वर्ड जो है वो नहीं ले सकते। क्या कहना चाहिए? तो मतलब अगर मैं मतलब शादी ना करूं, या मैं किसी मतलब तो मैं एक अगर सिंगल मदर है या कोई एक सिंगल लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई, या कोई शादीशुदा औरत जो बेवा हो जाती हैं, विडोज हैं, तो वो जो है बेसिकली जाकिर नाइक की तरफ से उनको एक वो मिला है टैग कि वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। अकेली औरत मींस पब्लिक प्रॉपर्टी, आप बाजारू औरत हैं। बाजारू औरत वाकई में बहुत बड़ा एक अजीब सा लफ्ज है, जिसको उन्होंने बोला भी कि बुरा लफ्ज है, लेकिन फिर भी उन्होंने उस चीज पे कहा कि बाजारू औरत ही उन्होंने एक्सप्लेन भी किया इसको कि भाई मतलब तो आप ऐसा मतलब चलो मैं तो लड़की हूँ, मैं तो ऑब्वियसली औरतों की फेवर करूंगी, आप अपना जो है वो थोड़ा सा बताएं। इसके जो मैंने दो चीज़ें सुनी ना, वो ये था कि जो क्लिप वायरल हुई वो ऑब्वियसली उनकी पूरी बड़ी स्पीच में से एक स्टेटमेंट निकाल के वो किया। अब कुछ लोगों का कहना उसके अंदर ये था कि यार वो जो सवाल था वो ये था कि अगर कोई ऐसी लड़की है, ठीक है, जो कि क्या कहते हैं जिसकी सेकंड मैरिज शादी डिवोर्स हो चुकी है और उसके पास क्या कहते हैं उसको दोबारा सिंगल लड़का चाहिए या करना चाहिए या फिर मैरिड से कर लेनी चाहिए, तो उसका उन्होंने जवाब दिया था कि भाई बाजारी औरत होने से बेहतर है कि वो कर ले। मैं उनको कहीं भी जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अभी कर रहा हूँ जो मैंने चीज़ें सुनी उसके बेसिस पे मैं जो चीज़, या तो ये है कि भाई वो अगर शादीशुदा का ऑप्शन है कि कोई ऐसा लड़का है जिसकी शादी हो चुकी है ऑलरेडी, वो ऑप्शन है तो उसे कर ले, वरना उसका दूसरा ऑप्शन ये हो कि भाई ना करेगी तो फिर ऑब्वियसली सिंगल रहेगी, तो फिर अगर सिंगल रहने के लिए सर्वाइव करना होता है चीज़ होती है तो बाजारी औरत, जो कि मेरे ख्याल से उनकी वर्डिंग कहीं ना कहीं गलत है, उनको ये वर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए थे। उनके चाहिए थे कि अगर आप नहीं करोगे तो ऑब्वियसली फिर आप कोई इतना कि जैसे अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप हर कोई आपसे फ्लर्ट कर सकता है, कोई आपसे कहते हैं इंटरेक्ट करेगा, कोशिश करेगा, लाइन मारेगा, वो वाली चीज़ मेरे ख्याल से उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। इतना उस बात को वो किया ना, पब्लिक प्रॉपर्टी, बाजारू औरत, मतलब वो सिर्फ उसी को टैग। और मैं अपनी लाइफ में इतनी सारी ऐसी औरतों को जानती हूँ जो सिंगल मदर हैं, जो मतलब अकेले जो सर्वाइव कर रही हैं विदाउट हस्बैंड। इवन माय मदर, उन्होंने हमें बचपन से अकेले पाला है, तो मतलब क्या है वो बाजारू औरत हो गई। बात वही है जो मैं कह रहा हूँ ना कि मैं जस्टिफाई नहीं कर, लेकिन उनकी वर्डिंग कहीं ना कहीं उन्होंने गलत यूज की, वर्डिंग भी और उनके इंटेंशंस भी गलत है ना। मुझे लगता है कहीं ना उनका माइंडसेट जो है ना वो ये है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, ठीक है, और आई नो इट ऑल वाला सीन है। नहीं, उनकी वर्डिंग्स भी और उनका इंटेंशंस भी गलत हुए। यू कैन नॉट जस्टिफाई, क्योंकि उन्होंने ये बात बोल दी कि मतलब एक औरत जो है वो अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकती, अगर वो गुजार रही है तो वो बाजारू औरत है, विच इज रॉन्ग। क्योंकि ऐसी बहुत सारी औरतें हैं, और आजकल के दौर में तो ज्यादातर मतलब 50 to 60% लोगों की डाइवोर्स हुई हुई है। ज्यादातर लड़कियां जो है वो सिंगल मदर हैं या अकेले जिंदगी गुजार रही है, या बहुत सौ की तो शादियां नहीं हुई हुई। तो मतलब हमने सबको एक टैग दे दिया कि वो अगर शादी नहीं हुई हुई तो वो बाजारू औरत है और पब्लिक फिगर है। भाई इफ यू नो योर बाउंड्रीज, तो मेरे ख्याल से बाजारी औरत
वाला वर्ड एग्जिस्ट करे ही ना, लोगों को पता हो। और हर कोई बाजारू औरत नहीं होती, आप किसी को भी ऐसे इस तरह नहीं कैरेक्टर एसेसिनेशन कर सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते आप कहीं के आप जो है वो लड़की अकेले है तो मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये तो फिर आप उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं ना जो रेप्स करते हैं, और आजकल रेप केसेस देखें कितने ज्यादा हैं, तो ये तो उन लोगों को आप बढ़ावा दे रहे हैं कि हाँ ठीक है अगर लड़की अकेले तो इट्स पब्लिक प्रॉपर्टी, बात ये होती है आप कुछ भी कर लो। ये एक इनका स्टेटमेंट, उसके बाद एक और स्टेटमेंट जो उनका आता है ना वो ये था कि अगर कोई टीवी एंकर, कोई होस्ट क्या कहते हैं 20-30 मिनट तक न्यूज़ दे रही थी और 20 मिनट तक मेकअप किया हुआ है उसने, और कोई लड़का उसको देख रहा है, ठीक है, और उसको 20 मिनट तक उसको कंटिन्यूस देख रहा है, उसके फीलिंग डेवलप नहीं हुई तो उसको डॉक्टर के पास हलचल नहीं हुई मतलब अंदर जो है उसके अंदर हलचल नहीं हुई तो उसके दिमाग का कोई मसला है, वो डॉक्टर के पास। पहले वाला जो स्टेटमेंट था अगर कहीं ना कहीं उसको नजरअंदाज किया जाए ना कि यार वर्ड गलत यूज कर दिए, लेकिन इस वाले स्टेटमेंट से जस्टिफाई होगा कि आपकी इंटेंशन फिर आप वही वाली इंटेंशन के साथ हो कि औरत गलत नहीं, मर्द गलत नहीं, औरत गलत है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। वो एक चीज को इतना ज्यादा वो कर रहे हैं कि मतलब औरत जो है मेकअप कर रही है, तैयार हो रही है, और अगर सामने मर्द उसको देख रहा है तो मैं तो ये मुझे लग रहा है 15 मिनट का मुझे गैप लेके देखना पड़ेगा, मैं आपको 20 मिनट तक कंटिन्यूस नहीं देख सकता। यही तो 20 मिनट 15 मिनट पे कोई क्यों दे दे तो मतलब आपको देख रहा है अगर कोई भी लड़की, अब वो मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि जो एंकर उनका इंटरव्यू ले रही थी उस टाइम पे, वो खुद एक औरत थी, वो खुद मेकअप की हुई थी, और वो कंटिन्यूस उसको 20 मिनट तक देख रहे थे, तो मतलब आपके दिल में भी हलचल हो रही थी, आपके दिमाग में भी आपके दिमाग में भी कुछ गंदा आ रहा था, सटल हिंट्स दे रहे थे वो एंकर को। एग्जैक्टली और वो मैं अगर उस एंकर की जगह होती ना, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, आई स्वेयर। मैंने कुछ सुना देना था, क्योंकि तुम्हें तो पता है मैं तो इतनी ज्यादा मुंहफट हूँ और बदतमीज हूँ ना इन मामलों में, मैं तो उसको कुछ सुना देती। मतलब आप खुद देखो कि लड़की मतलब तैयार ना हो, अगर तैयार हो रही है और अपने आप को मतलब कोई उसको देख रहा है तो ये भी उसकी जुर्म, और अगर लड़का इतना शरीफ है कि वो उसको के साथ रह कर भी बात करे, जैसे हम भी दोस्त हैं, हम भी दिन रात उठते बैठते साथ हैं, तो मतलब अगर लड़का शरीफ है और उसके दिल में कुछ नहीं है तो मतलब तुम जाके अपना इलाज करवाओ कि तुम्हारे दिल में हलचल नहीं मची। जहाँ तक मैं उनके स्टेटमेंट को समझा ना, एक तो ये कि उन्होंने मेकअप का वर्ड यूज किया, इसका मतलब है कि अगर उनका कहने का है अगर औरत मेकअप कर रही है तो इसका मतलब वो लड़के को, किसी भी लड़कों को उनको मतलब लुभाने के लिए उस चीज़ के लिए कर रही है, तो आप ऑब्वियसली आपने ऑब्जेक्टिफाई करिए कि यार वो इसलिए करी। इसका मतलब कोई भी अगर तैयार हो रहा है, कोई लड़का भी तैयार हो, इसका मतलब कि फिर वो किसी लड़की को इंप्रेस करने के लिए नहीं, लड़के तो उन्होंने बिल्कुल ही शरीफ करार दे दिया। मतलब तो ये होना कि तैयार होना वो आपका, इसका एक ही मकसद है कि कोई भी तैयार हो रहा है तो वो किसी को इंप्रेस करने के लिए हो रहा है, अपने लिए तो हो ही नहीं रहा है, तो वो फिर आपका बात वही आ जाती है कि माइंडसेट का मसला है। तो यही तो मैं उसी बात को से, क्योंकि उनकी कंटिन्यूस जितने भी स्टेटमेंट आए, अब यशमा गिल पूरे उसमें पब्लिक स्पीक में उसकी खड़ी हुई, उन्होंने बोला कि भाई मुझे मैं जो हूँ वो एथियस की तरफ जा रही थी, लेकिन आपके कुछ इस तरह के बयान वगैरह ने मेरी बहुत हेल्प करी मुझे दोबारा इस्लाम के करीब लाने में। तो वो उस पे भी इस पे आ गए कि भाई बहुत खुशी हुई कि आपने शोबिस छोड़ दिया, जो कि छोड़ा नहीं जो कि उसने नहीं छोड़ा। मतलब आप हर एक चीज में औरत को इतना टारगेट कर रहे हो, औरत को मतलब आपने क्या समझा हुआ है कि औरत जो है वो कुछ भी ना करे, अगर औरत जो है वो तैयार हो रही है, कुछ भी कर रही है, तो मतलब वो मर्द को लुभाने के लिए कर रही है, और मर्द अगर उसको देखकर लुभा नहीं रहा तो उसका दिमागी मसला है, वो डॉक्टर का इलाज कराए। वही बात है नहीं कि बीइंग स्टेट गेस्ट आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बीइंग स्टेट गेस्ट से बढ़कर बीइंग इस्लामिक स्कॉलर, ठीक है, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो चीज़ बोल रहे हो और आप रेफरेंसेस के साथ बोल रहे होते हो, तो आप क्या बोल रहे हो आप सोच समझ के बोलो, और आप इन चीज़ों को अगर कर रहे हो तो फिर आप खुद सोसाइटी के अंदर क्या एक चेंज लेकर आ रहे हो कि भाई आप इंकरेज कर रहे हो कि जो चीज़ हो रही है सही हो रही है। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस तरह आपको दूसरों को अब इतने सारे ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल ही उनके बहुत ही डाई हार्ट फैंस होंगे, सही है, जो उनको सुन के उन्हीं की चीजों पे उनको फॉलो करते होंगे, तो जो उन लोगों ने सुना होगा तो उनके लिए तो ये है ना कि भाई हम जाकिर नाइक ने बोल दिया, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आजकल जो है वो इस तरह का मतलब जनरेशन है, हर कोई को स्कूलिंग में स्कूल जाता है, पढ़ता है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इवन वर्क स्पेसेस में लड़के लड़कियां साथ होते हैं, मतलब पूरी दुनिया ही ऐसी चल रही है ना। और मैंने बेरली कोई स्टेटमेंट देखा होगा जो कि उनको सपोर्ट कर रहा होगा कि हाँ जो बोला सही बोला। आप देख लें, कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई भी एक पब्लिक फिगर हो, उसने हर किसी ने इस बात पे ऑब्जेक्ट किया, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में अभी रह रहे हैं ना, जिस जनरेशन में हम हैं, वहाँ मतलब जनरेशन में क्या, उससे पहले भी जो लोग रह रहे थे, औरत मर्द साथ उठते बैठते काम करते हैं, शर्म और हया इंसान की नजरों में, निगाहों में होती है, दिल में होती है। ये बात नहीं है कि आप हर किसी को ही वो कर देंगे कि भाई
हर कोई जंगली जानवर है, तो ये तो आपकी स्टेटमेंट ही बिल्कुल गलत है, मतलब आपकी सोच गलत है। आपने जितने भी स्टेटमेंट दिए वो ये दिखाती है कि आपकी सोच, आपकी मेंटेलिटी, आप क्या सोचते हैं एक्चुअली, आपका औरतों को लेकर क्या ओपिनियन है, सोसाइटी को लेकर एक्चुअली क्या ओपिनियन है कि सोसाइटी में अगर कोई बुराई हो रही है, ये रेप केसेस जो बढ़ रहे हैं, ये इस तरह के जो किडनैप्स और ये सारी चीज़ें, जो बच्चों के छोटी छोटी 3-3, 2-2 साल की बच्चियों के रेप जो हो रहे हैं, तो मतलब वो भी मेकअप करती होंगी या वो भी कोई और चीज़ करती होंगी आपके हिसाब से, उसकी भी मैं चाहती हूँ कि वो कोई जस्टिफिकेशन दे। वो भी तो लड़कियां ही है ना, मतलब छोटी बच्ची 2 साल की, वो भी एक लड़की है। तो मुझे तो उनकी स्टेटमेंट बहुत ही बुरी लगी और मैं कभी भी इस चीज़ को कभी भी जस्टिफाई नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। और वही वाली बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पे आती है। कुरान में भी दोनों का जिक्र है, मर्द को भी जो है ना अपनी गेज लोअर करने का हुक्म किया गया और वुमेन को भी। तो कहीं ना कहीं आप किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि यार एक सही है और एक को इजाज़त है, छूट है कुछ भी करने की, नहीं है, दोनों को है। अगर कहीं ना कहीं अगर औरत का वो है तो मर्द को अपनी नज़र नीचे करनी चाहिए, और अगर मर्द को लग रहा है कोई ऐसी चीज़ मर्द कर रहा है तो औरत को अपनी नज़र नीचे करनी चाहिए। मेरे ख्याल से इस तरीके से ये चीज़ होती है। किसी को एक को आप नहीं कह सकते नहीं आपने मेकअप किया हुआ और मर्द आपको देख रहा है, मर्द क्यों देख रहा है, मर्द अपनी नज़र नीचे कर ले, तो यही चीज़ है। खैर ये एक मेरे ख्याल से डिबेट है जो कि जाकिर नाइक अपना खुद ही जवाब दें कि भाई इन्होंने जो किया बोला उसके पीछे क्या मुझे नहीं लॉजिक है। लगता कि वो इस बात को लेकर ज़रा भी नहीं शेम होंगे, वो हैं, क्योंकि अगर वो होते तो वो इस चीज़ को क्लैरिफाई करते जैसे हर कोई करता है। उनका एटीट्यूड कंटिन्यूसली थ्रू आउट जहाँ भी उन्होंने स्पीचेस दी हैं, क्योंकि यही लगा कि यार वो जो बोल रहे हैं वो सही है, वो एग्री करते हैं, वो स्टैंड करते हैं उस चीज़ पे। तो मेरे ख्याल से ओपन टू डिबेट है ये चीज़। एज अ इस्लामिक स्कॉलर एक इंसान की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप या तो फिर इस्लाम या तो फिर आप वो स्टडीज़ दोबारा पढ़ें करें और बहुत सारे और इस्लामिक स्कॉलर के साथ बैठें, उनसे भी डिस्कस करें, उनका भी ओपिनियन लें, क्योंकि आप एक चीज़ जब ऑन टेलीविज़न टेलीकास्ट करवा रहे हैं, इतने लोगों को बयान दे रहे हैं, तो आप सोसाइटी को, लोगों को क्या दर्ज दे रहे हैं। दूसरा ये कि दूसरे जो स्कॉलर्स हैं मेरे ख्याल से उनका कोई स्टेटमेंट मैंने नहीं देखा कि इस चीज़ पे आया, तो उनका भी मेरे ख्याल से भाई बनता हर है कोई, हर किसी का अपना वो तो होता है, हर करेक्ट कोई करें। अगर वो सही है तो उन्हें सपोर्ट करें, अगर किसी लोग ज्यादातर खामोशी तो फिर करेक्ट करें। खामोशी करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको होता है कि भाई हमें जो है अभी नहीं पंगा लेना या हमें नहीं वो इस चीजों में पढ़ना। नहीं, पर बेसिकली लोगों का इस्लामिक यही, स्कॉलर्स जो बड़े हैं उनको करना चाहिए। वो अगर चुप रहेंगे कि नहीं हमें नहीं पढ़ना तो फिर क्यों है उन्हें उन्हें उनका काम ही है ये पढ़ना। जो चीज़ गलत है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सही करें और जो चीज़ सही है उसको सपोर्ट करें, ये मेरे ख्याल से उन्होंने ये एजेंडा सोचा होगा कि भाई अभी हीटअप हुआ हुआ है मामला, बोल रहे हैं लोग, बोल रहे हैं, थोड़े दिन बाद भूल जाएंगे। बिल्कुल। खैर आप लोगों से भी जानना चाहेंगे आप लोगों का क्या स्टेटमेंट है, क्या एग्री करते हैं जाकिर नाइक की पूरी स्टेटमेंट है जो उन्होंने सारे दिए हैं, नहीं दिए तो क्या आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू वो शेयर करें। हम मूव ऑन करते हैं मेरे ख्याल सेकंड टॉपिक पे, क्योंकि ये तो अगर हम करें तो चलता ही रहेगा। दूसरा टॉपिक बाबा सिद्दीकी का, तो वो आप यार बताएं। मैं तो बहुत अफसोस है मुझे, पता है क्यों, मैं उनको काफ़ी अच्छे से मतलब लाइक पता नहीं क्यों मुझे शुरू से ना वो बहुत अच्छी वाइब आती थी उनसे कि वो बहुत अच्छे इंसान है, क्योंकि उनका एक ईयरली इफ्तार होता था, अगर आपको याद है, सेलिब्रिटी का इफ्तार कराते थे वो हर साल। मुझे जो याद है ना वो इसलिए से मुझे इतना उनको फॉलो मैं नहीं करता था, लेकिन मुझे ये पता है कि उन्होंने सलमान खान और शाहरुख खान की दोस्ती कराई थी। सलमान खान शाहरुख खान की दोस्ती कराई नहीं थी, वो शुरू से उनके साथ थे। वो एक तो मुसलमान एक होता है ना, वो जो ब्रो कोड वाली चीज़ होती है, एक तो वो मुस्लिम खुद भी थे, सलमान खान शाहरुख खान भी मुसलमान है, तो एक वो वाली चीज़ थी। और पर से वो हर साल जो है एक इफ्तार पार्टी थ्रो करते थे, जो उनकी सिग्नेचर इफ्तार पार्टी थी, ईद की दावत रखते थे। तो इफ्तार पार्टी तो ये थी कि उनका प्रॉपर पूरा ना एक मतलब एक बहुत बड़ा सा एक इवेंट होता था जिसमें सबको वो बुलाते थे, सारे सेलिब्रिटीज आते थे, शिल्पा शेट्टी हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, मतलब ये लोग, शहनाज, ये मतलब सब होते थे वहाँ पे, माही, हर जितने भी उर्वशी, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो सब आते थे। तो उनका एक इफ्तार होता था, तो वहाँ पे बाबा सिद्दीक और उनका बेटा जीशान सिद्दीक, वो लोग काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किए जाते थे उनके। वो इसी तरह से मीडिया वॉल वगैरह भी बने होते थे जिसमें नाम लिखा होता था, तो उनका इफ्तार वगैरह। तो मुझे ना हमेशा से वो बहुत एज अ स्वीट पर्सन, बहुत अच्छे इंसान लगते थे। और इवन उनके इंतकाल के बाद मैंने वीडियो देखी, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा जो है वो लिटरली रो रही थी। सलमान खान का भी हमने देखा, सलमान खान भी रो रहे थे। माही वेज एक है, उसने पूरा एक नोट लिखा था, उसकी बेटी से इतना प्यार करते थे। मतलब वो एक चीज़ ना मुझे एज अ पर्सन उनसे वाइब आती थी कि वो एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं जो लोगों के ज़िंदगी में बहुत काम आए होंगे। और मतलब क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई आपके लिए रो रहा है ना, तो मतलब आपने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा किया है कि आपके जाने के बाद लोगों को आपको उसका अफसोस है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उनकी पॉलिटिकल या उनकी कोई भी ऐसी दुश्मनी क्या थी कि उनको गोली लगी है, उनको
ऑब्वियसली टारगेट या गोली कोई ऐसी किसी को नहीं मार के चले जाता, उसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होता है। या तो आपका कोई लड़ाई होती है, मतलब किसी के साथ, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई किसी ने मसला अभी होता तक है। कबूल नहीं किया, जैसे यहाँ पे कोई भी होता था कबूल कर देता कभी नहीं, हमने मेरे ख्याल से मैंने सुना है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ली है। सलमान खान को जो धमकी देते थे, पता नहीं कौन सा एक ग्रुप है, उसका नाम मैं मिस आउट कर रही हूँ, मेरी बहन को पता है, पता नहीं, नामों में वैसी मैं बहुत कच्ची हूँ। तो एक ग्रुप है कोई, उन्होंने इस बात को कहा है और वो सलमान खान और इन लोगों को भी काफ़ी जो है वो धमकियाँ देता है। शिवसेना टाइप का कोई ग्रुप है, क्योंकि शिवसेना वगैरह ये लोग जो है, अच्छा। इनका तो जैसे यहाँ पे तालिबान है और इस तरह की वो होते हैं, वहाँ पे शिवसेना इन सारी चीज़ों के। तो एक ग्रुप है, उन्होंने वो कह रहे हैं कि उन्होंने शायद जो है इनको टारगेट करके मारा है। इनको भी पता होगा, हम ऑडियंस से ही पूछ लेते हैं, अगर हाँ, उनको पता ऑडियंस हो को भी तो हमसे ज़्यादा पता होता है भाई। वो बता ही देंगे कि भाई कौन है कौन नहीं है। हाँ, तो क्योंकि ऑब्वियसली मुझे सच में बहुत अफसोस हुआ उनके उसका। और इवन ये भी आ रहा था कि सलमान खान जो है वो शायद मे बी पॉसिबल कि इस वीक जो है वीकेंड का वार शूट ना करें, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स और सारी चीज़ें कैंसिल कर दी हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही अफसोस में है, क्योंकि होंगे भी, बिकॉज सलमान खान और उनकी बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मैं हमेशा उनको सलमान खान के साथ न्यूज़ वगैरह में देखती ही रहती थी, और उनको और फ़ौरन ही कहा था कि जैसे उनको गोली लगी थी वो हॉस्पिटल ले जाए गए थे, तो सलमान खान जो है वो शूट वगैरह सब छोड़ के जो है वो लीलावती हॉस्पिटल जो है वो फ़ौरन उनको देखने के लिए गए थे। हाँ जी, बिल्कुल ये है। और मेरे ख्याल से बड़ा बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और इंक्लूडिंग बहुत मेजर लोग इंडिया में जो हैं वो सैड हैं इस न्यूज़ को लेके। और मेरे ख्याल से जो आप सलमान खान वाली भी बात कह रही हैं, हो सकता है देखते हैं कि आगे वो शो करते हैं नहीं करते हैं, क्या होता है। लेकिन ऑब्वियसली एक न्यूज़ थी जिसने सबको हिला के थोड़ा रख दिया इंडिया के अंदर ख़ास तौर पे। तो ये एक थी। तीसरा जो हमारा टॉपिक है, जो कि मेरे ख्याल से आजकल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अभी हॉट टॉपिक बना हुआ है, जो कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से रिलेटेड है। कि उसके अंदर एक न्यूज़ सर्कुलेट हुई, ठीक है, कि एक इंटर की स्टूडेंट मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर की, उनको क्या कहते हैं रेप किया गया, जिसमें इन्वॉल्व थे वैन ड्राइवर और आपके गार्ड, ठीक है। अब ये न्यूज़ सर्कुलेट यहाँ से स्टार्ट हुई। अभी तक इसका ये है कि फिर हम देखते हैं कि कल पूरा दिन एहतजाज हुआ, सारे स्टूडेंट्स ने लेके एहतजाज किया। फिर इतनी न्यूज़ को फैलती है ये कि जो पंजाब गवर्नमेंट है वो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देती है कॉलेज का। अब उसके अंदर सीन ये है कि जो कंटिन्यूसली जो कॉलेज वाले हैं उनका कहना ये है कि इस टाइप का कुछ इंसिडेंट हुआ है ही नहीं, ठीक है। और बीच में बहुत सारे स्टेटमेंट, बहुत सारे मिक्स ओपिनियंस आए हैं, ठीक है। अब ये था कि गार्ड को फायर किया गया। अब ये किया गया कि उसको क्यों फायर किया, वो कहते हैं कि उसने कोई वायर वगैरह चोरी की थी और कुछ इस तरीके का चोरी वगैरह कर रहा था, इस वजह से गार्ड को निकाला है। वो ये क्लेम नहीं करते कि ये इंसिडेंट की वजह से निकाला गया है। लेकिन जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, सबका बहुत लोगों का बोलना यही है कि नहीं ऐसा हुआ है, हमने एम्बुलेंस की आवाज़ें सुनी है, हमने बच्ची को स्ट्रेचर पे जाते हुए देखा है, तो इस तरीके सीन हुए, लेकिन इसको छुपाया जा रहा है। अब बात ये होती है कि बहुत सारे सेलिब्रिटी सपोर्ट भी करें। ऑब्वियसली कोई भी ऐसी चीज़ होती है, कोई भी कंट्री के अंदर मेरे ख्याल से जो सेंसिबल इंसान है, जो सेंसेस काम कर रही होती हैं, वो उसको सपोर्ट करे कि नहीं, अगर कोई इस टाइप का इंसिडेंट हुआ है तो ये सही हुआ है। ऑब्वियसली सही नहीं हुआ, लेकिन कोई भी सीसीटीवी फुटेज अभी तक हमने नहीं देखी है कि इस इंसिडेंट से रिलेटेड आई हो, कि यार कोई निकाली गई हो ऑब्वियसली बेसमेंट में जहाँ पे भी वैन आई है या वैन से कोई ऐसा हुआ है। और दूसरा जो हुआ है वो ये हुआ था कि अभी तक कोई भी पेरेंट्स जो थे, ठीक है, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया था कि है नहीं है। अब इसके अंदर पता सीन ये होता है कि अभी तक ये न्यूज़ यही ऐसी चल रही है कि ये सच है या नहीं है, ठीक है, ऐसा हुआ है नहीं हुआ है, क्यों, इसके रीजंस बहुत सारे हैं। एक तो सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक चीज़ आप सर्कुलेट करती है, जब एविडेंसेस ना हो तो हर कोई अपनी बना के, मैं भी उसके अंदर कोई चीज़ लगा के ना आगे बढ़ा दूँ, कोई पिक करेगा उसको सर्कुलेट करना शुरू करेगा बगैर किसी प्रूफ के, ठीक है, कि उसको कंफर्म करे कि भाई ऐसी चीज़ हुई है नहीं हुई है। अब हम देखते हैं कि अभी रिसेंटली कोई वीडियो वायरल होना शुरू हुई एक बच्ची की जो हॉस्पिटल में है और बहुत जो है ना उसकी हालत ख़राब है। अब उसके ऊपर कमेंट्स आना शुरू हो गए कि शी इज़ डेड, ठीक है, वो सर्वाइव नहीं कर सकी और ये वही स्टूडेंट है। जबकि बहुत से लोगों का कहना अब ये है कि वो स्टूडेंट थी जिसकी वीडियो वायरल हुई हॉस्पिटल में, वो है जो कि एहतजाज के वक्त जो है ना पास आउट हो गई, मतलब बेहोश हो गई, और या उसके ऊपर बीट किया गया उसको या कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से हॉस्पिटल पहुंची। वो है ही नहीं जिसके ऊपर हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली वो यूनिफॉर्म में है और वो तब की है जो एहतजाज के दिन की है, और इससे एक दिन पहले वो पूरा इंसिडेंट अगर हुआ है तो हो चुका है। मेरे हिसाब से हॉट न्यूज़ ये जो इस तरह की होती हैं, ये आप देखें थोड़े टाइम बाद हमेशा आपको सुनने को मिलती हैं, और सबसे ज़्यादा इस तरह के केसेस जो हैं वो पंजाब साइड में ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक बात रही सच है झूठ है क्या है, तो हर इंसान चाहता है
अगर आप देखें, अगर हम यहाँ ऑफिस में बैठे हैं, अगर हमारे ऑफिस में कोई इंसिडेंट होगा या कोई भी चीज़ होगी तो उसकी जो है बदनामी होगी, हाईलाइट होगा, वो लोग जो है वो उसको मतलब समझ लो बाइकआउट कर देंगे। तो हम अपनी ऑफिस की इमेज को क्लीन करना चाहेंगे ऑब्वियसली। तो अब स्कूल वाले हैं या कॉलेज, ये जो भी कॉलेज वाले हैं, ये ऑब्वियसली अपने कॉलेज की रेपुटेशन जो है वो खराब नहीं करना चाहेंगे। तो अगर वो ये बात कह रहे हैं कि इंसिडेंट नहीं हुआ तो उनका कहना तो बनता ही है ना, क्योंकि वो तो डिनाई करेंगे ही, वो अपनी रेपुटेशन थोड़ी खराब करेंगे। अब जो बच्चे जो वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद थे या जो भी था, क्योंकि कॉलेज में ऑब्वियसली सिर्फ हो सकता है बच्चे और भी हों या कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, किसी ने देखा हो या कुछ भी, तो वो देखिए वो वहाँ पे मौजूद थे और वो एक न्यूट्रल लोग हैं। वो आप और मेरी तरह जो है वो न्यूट्रल इंसान है। अगर कल को खुदा ना खास्ता हम भी किसी को ऐसी चीज करते हुए देखेंगे या कुछ भी करेंगे तो हम भी आवाज़ उठाएंगे कि यार नहीं, हमने इस चीज़ को देखा है, हम कंडेम करेंगे। तो उनका आवाज़ उठाना भी बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक बात रही कि उसके जो पेरेंट्स जो है वो बोल रहे हैं कि अच्छा, अब बात वही आ रही है ना कि आपके लिए एक न्यूट्रल है। अब दो होते हैं, एक है जो कि कल्प्रिट ए, जिसकी ऑब्वियसली जो कॉलेज है जिसकी प्रेमिसेस के अंदर ये सारी चीज़ें हुई हैं। एक होता है विक्टिम के पेरेंट्स का अब बयान ये आया है कि वो जिस बच्ची का नाम लिया जा रहा है वो उसके पेरेंट का आया है, उसके फादर थे। तो कहते हैं कि जिसका नाम लिया जा रहा है उसका कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, वो घर के अंदर वो स्लिप हुई थी जिसके ऊपर उसकी बैकबोन पे इंजरी हुई और वो एडमिट है 7 दिन से हॉस्पिटल के अंदर। आप ये देखें कि मैं फिर भी यही कहूँगी कि अब एक पेरेंट है, अब आप देखें उस लड़की के ऊपर नाम लग गया कि उसका रेप हुआ है, तो उसकी ज़िंदगी इवेंचुअली, अभी जितने भी लोग साथ दे रहे हो को नो मैटर व्हाट, इवेंचुअली उसकी ज़िंदगी समहाउ स्पॉइल हो चुकी है। सही है, कल को लड़की है ना, कल को रिश्ते आएंगे या जो भी होगा या जो भी उसे शादी करेगा या नहीं करेगा, या ऑब्वियसली सोसाइटी क्या बोलेगी, साथ देने के लिए तो सोसाइटी प्रेशर में सब बोलते हैं हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जब ये मामला पूरा ठंडा हो जाएगा ना तो उस लड़की को ज़िंदगी में कितने ताने और कितनी ज़्यादा हेट अपने खानदान वालों और दोस्तों से ही मिलेगी ना, वो मतलब वो हम सोच भी नहीं सकते। तो हर माँ बाप, अगर उसके उन माँ बाप की जगह कोई और भी होता ना तो वो अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट करने के लिए यही बोलता कि मेरी बच्ची के साथ कुछ भी नहीं हुआ, वो ऐसी गिर गई थी इसलिए हॉस्पिटल में। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है, मैं ये कहूँगा कि उनके ऊपर पेरेंट के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, एक उनके उसके साथ हुआ, बेटी के साथ। ठीक है, ऑब्वियसली अगर मैं बीइंग अ पेरेंट, अगर मैं मेरी अल्लाह ना करे अगर ऐसी बेटी के साथ ऐसा इंसिडेंट हो, तो मेरा होगा कि जिसने किया है उसको मैं सज़ा दिलवाऊँ कड़ी से कड़ी। अगर वो ये स्टेटमेंट देते हैं उसकी वजह से वो जो गार्ड और वैन ड्राइवर अगर इन्वॉल्व थे तो वो दे आर सेट फ्री। ठीक है, वो खुले घूम रहे हैं, तो मैं वो मेरे लिए एक नाइटमेयर होगा कि यार जिसने किया वो ओपनली घूम रहा है, मेरी बेटी सफ़र कर रही है। तो मेरा तो होगा कि भाई ठीक है, जो है जो फेट है उसका जो नसीब है आगे जाकर वो देखा जाएगा कि यार एक्सेप्ट करता है कोई नहीं करता, लेकिन जिसने ये किया है उसको मैं सज़ा दूं। ठीक है, दूसरा ये कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनके ऊपर ये आएगी वो ये आएगी कि वहाँ पे लाखों हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं उस कॉलेज के अंदर, और अगर ये मैंने चीज़ जाने दी तो कल को उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब वही बात आती है ना, मसला क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि अभी कोई साइड ले नहीं सकता क्योंकि एविडेंसेस नहीं है। देखो तुमने अपनी एग्जाम्पल दी ना, तो ये तुम्हारा माइंडसेट है ना, तुम्हारा माइंडसेट है कि तुम ऐसा करोगे। मैं उनके माइंडसेट को वो नहीं कर रहा, यही मैं बोली हूँ। अब उनके अम्मा अब्बा क्या सोच रहे हो, उनके पास कैसा प्रेशर हो और वो कितना रियलिटी को जानते हो या उस चीज देखो को। दो प्रेशर होते हैं, एक ये जो आपने प्रेशर बोला, दूसरा प्रेशर होता है अपर मैनेजमेंट थ्रेट्स आते हैं कि भाई आपके साथ ये कर देंगे, वो हम आपको पैसे दे देंगे, हम आपको ये दे देंगे। मतलब ऐसा भी होता है कि आप जान के ऊपर भी, और वो बोलते हैं कि भाई पैसे वैसे लेकर मामला रफा दफा करो। देखो स्कूल कॉलेज है, कॉलेज के पीछे ट्रस्टी भी होंगे, जो ओनर होगा वो भी किसी चीज में होगा, और मेनली पंजाब वगैरह में जो चीजें लोग ओन करते हैं उनका ऑलरेडी पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, बात जो मेन है अभी जो मसला चल रहा है ना, मुझे लग रहा है कि एविडेंसेस नहीं है। ठीक है, कि इंसिडेंट एविडेंसेस तो मिटा दिए जाते हैं ना। नहीं तो अभी तक देखो दो चीजें, अब आप सीसीटीवी फुटेज की बात कर रहे हैं, अब कॉलेज जिसका है सीसीटीवी फुटेज की अथॉरिटी भी उन्हीं के पास होगी ना। देखो ना, मैं दोनों की साइड से बताता हूँ। अब अगर कॉलेज है, अगर ये इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, तो वो मिटा देगा। ठीक है, मिटा देगा कि भाई अपना ऐसी कोई चीज़ थी, हुई नहीं है, आप देख लें। लेकिन अगर नहीं हुआ तो वो दिखाएगा भी, तो क्या दिखाएगा कि भाई कुछ हो ही नहीं रहा है उसके अंदर भी। अब वो किसी को नहीं पता कि वो क्या सर्टेन जगह थी जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, बेसमेंट था, वैन थी, कुछ कह रहा है कि टीचर इन्वॉल्व था, गार्ड नहीं इन्वॉल्व था, कुछ कह रहे हैं कि नहीं वैन ड्राइवर और गार्ड था। तो वो चीज़ें एक एम्बिग्यूटी है। दूसरा बात आती है पेरेंट्स वाली साइड की कि भाई किसी ने देखा,
तो जिसने देखा उसका आई विटनेस कोई ऐसा है या नहीं है, हॉस्पिटल में जहाँ एडमिट हुई है, हॉस्पिटल वाले अगर चलो पेरेंट को प्रेशर किया जाए तो हॉस्पिटल वाले में से कोई ऐसा हो जो कि बोले नहीं हाँ ये आए थे और ये है, टेस्ट होते हैं आपके ऑब्वियसली, सीढ़ियों से गिरेगी तो उसका टेस्ट होगा, पता चल जाएगा सीढ़ियों से गिरी है, उसके बैकबोन पे ऐसे लगी है। अगर लेकिन अगर ये वाला सीन हुआ है, एलिगेशन जो रेप वाली है, अगर हुआ तो ऑब्वियसली टेस्ट ऐसे होंगे जो बता देंगे नहीं यार इसके साथ ये एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन अब इतने सारे लोग इन्वॉल्व हो गए, आप ये देखें ना, आपने इतने सारे लोगों का नाम ले लिया, हॉस्पिटल ये वो फलाना, तो वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। अब डॉक्टर या हॉस्पिटल वाले सबसे पहले अथॉरिटाइज मतलब अब उसके पेरेंट्स को वो करेंगे, उसके पेरेंट्स की कंसेंट के साथ वो चीज़ें शेयर कर सकते हैं ना, या बिना पेरेंट्स के कंसेंट के तो वो नहीं शेयर करेंगे। दूसरी बात कि भाई जब ये इंसिडेंट हुआ तो बच्चे ये बोल रहे हैं कि उन्होंने एम्बुलेंस में स्ट्रेचर में लड़की को जाते हुए देखा, ये वो, तो कुछ तो हुआ है ना। अब हाँ उसको नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि एग्जैक्टली क्या हुआ है अब वो जो करने वाले होंगे उन्होंने भी वो भी चालाकी होंगे अपनी तरफ से, उन्होंने भी ऐसी जगह किया होगा जहाँ पे कोई देखे ना, कोई सबूत ना छोड़े, वो लोग वहीं पे किया होगा, क्योंकि वो भी तो अपने प्रूफ सारे मिटाएंगे ही ना उस जगह के। देखो उसमें दो तीन चीज़ें, एक ये भी होती हैं। अब वो बात हुआ है ना कि मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर ये नहीं हुआ और ये अगर फेक न्यूज़ है जिसको बस वो आग की तरफ फैल के कहते हैं ना वर्ड ऑफ माउथ, जो अगर आप एक बंदे ने बोली फिर अगर उसको अपनी तरीके से बोली फिर तीसरे ने अपने तरीके से बोली चौथे तरीके, वो बात घूम जाती है। एक मेरे ख्याल से सोशल एक्सपेरिमेंट बहुत तरीके से होते हैं। एक लाइन में लोग खड़े हुए होते हैं, एक बंदा एक इशारा करता है, वो आगे वाले को बताता है, आगे वाले को इशारा करता है, फिर वो आगे तक जब बात पहुँचती है तो वो इशारा अलग ही चेंज हो चुके होते हैं। तो वो हो सकता है कि बात कुछ और हो और एंड तक पहुंची हो, ठीक है। उसमें ये होता है कि स्टूडेंट्स में ये चीज़ हो सकती है। अगर ये फेक न्यूज़ है तो वो होगा ये कि एक बंदे ने दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला, वो बात फैल गई और सब एहतजाज पे शुरू हो गए, किसी को पता ही नहीं एक्चुअल हुआ क्या। और अगर ये चीज़ हुई है, अब जैसे वो वाली एक आ रही है न्यूज़ के भाई वैन ड्राइवर ने रोका और बाकी बच्चों को भेजा, तो वो ऑब्वियसली वैन के जो बच्चे थे उनमें से कोई आके बोले कि हाँ ऐसा हुआ था कि उन्होंने बोला होगा, जब भी तो ये यहाँ तक पहुंची ये बात। अब बच्चों का कोई स्टेटमेंट नहीं है कि हाँ हम उस वैन में थे और तो एहतजाज कर रहे हैं। हाँ ना, बच्चे एहतजाज कर रहे हैं। उनमें से कुछ ये कि हमने एम्बुलेंस की आवाज सुनी, हमने हाँ, स्ट्रेचर पे जाते हुए देखा। डिफरेंट उनके वो है ना, लेकिन वो बच्चे ही तो जब बच्चे एहतजाज कर रहे हैं इतना स्ट्रांगली, आपने देखी होंगी वीडियोस जिस तरह वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मतलब बच्चों को कुछ ना कुछ तो पता है ना, बच्चों ने आपको क्लू तो मिला है ना। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, अक्सर आप देखोगे बहुत सारी फनी वीडियो होती है, वायरल होती है कि एक बंदा पुल पे जाके रुका और नीचे देखना शुरू हो गया, दूसरे वाला बाइक आया और देखा कि क्या देख रहा है, देखना शुरू होते हैं। रिसर्च कोई नहीं करता। अब बात है ना, अब सोशल मीडिया पे भी जो कह रहा हूँ ना कि शेयर करना इट्स वेरी इजी, कोई पोस्ट आया शेयर कर दिया कि यार वेरी सैड इंसिडेंट, लेकिन रिसर्च करके भाई सच है गलत है नहीं है वो है ही नहीं। अब जो मसला एम्बिग्युइटी का जो आ रहा है वो इस न्यूज़ पे आ ही रहा है कि एविडेंसेस है नहीं, ठीक है, आई विटनेस हैं तो उनको भी कंफर्म वो चीज़ है नहीं। अगर हुआ है तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी चीज़ है, इनके साथ, इस कॉलेज के साथ, इसके साथ उसको रजिस्ट्रेशन की कैंसिल सही हो रही अगर ऐसा सीन है, और उनके खिलाफ एक एक्शन लेना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि भाई अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अल्लाह मियां इंसाफ करे उसके साथ। और मुझे बिल्कुल भी इसमें डाउट नहीं होता कि ऐसा हो सकता, क्योंकि वहाँ पे पंजाब में ऑलरेडी इतने रेप केसेस हैं जो कि बहुत सारे तो ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं होते, जिनका पता भी नहीं चलता, इतने सारे हो जाते हैं। तो पंजाब में तो है ही इस तरह की गंदगी बहुत ज़्यादा। तो मैं तो इस बात को बिल्कुल भी वो नहीं करूँगी डिनाई कि भाई मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हुआ होगा उसके साथ, या कुछ भी हो सकता है। मैं इस बात पे बिल्कुल अग्री करती हूँ कि वहाँ पे अगर कोई रेप की उसकी बात कर रहा है तो वाकई ऐसी कोई इंसिडेंट हुआ होगा। जो उम्मीद की किरण है ना वो ये है कि मरियम नवाज़ ने एक स्टेप लिया, उन्होंने एक हाई पावर इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई है जिसके अंदर आपके एडवोकेट्स भी शामिल हैं, आपके सेक्रेटरी होम भी है, सेक्रेटरी हाई एजुकेशन भी है और स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है। तो ये सब इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो इस चीज़ पे जो है वो स्टैंड ले रही हैं और इतनी हाई कमेटी को उन्होंने बिठाया है, तो मेरे ख्याल से फिर तो पता ही चल जाएगा कि क्या सच और क्या झूठ। वही बात है कि ये कमेटी अगर बनी है तो इससे उम्मीद ये है कि यार जो भी सच है उसको सामने लेकर आया जाए। और अगर ये चीज़ हुई है, ठीक है, तो ऑब्वियसली कॉलेज के खिलाफ और जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व उनके खिलाफ सख्त से सख्त चीज़ होनी चाहिए। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं हुई तो इसके अगेंस्ट भी कोई चीज़ होनी चाहिए कि यार इस तरीके का इंसिडेंट दोबारा ना हो। कि ये सोशल मीडिया को जितना यूज़ पावरफुल है उसको यूज़ जितना लोग करते हैं मिस यूज़ भी करते हैं। तो ये मिस यूज़ जो हुआ है उसके खिलाफ भी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी कोई चीज़ होनी चाहिए कि यार आइंदा ऐसी चीज़ ना हुआ ना। कोई भी जैसे ब्लेस्मी केस होते हैं किसी को नहीं पता, लेकिन अगर ऑब्वियसली कोई किसी ने एक स्टेटमेंट पास किया है वो ब्लेस्मी का ये होता है कि कोई सुनता नहीं है, भाई आपने कैसे रिलीजन के खिलाफ बोल दिया, वो बस एक जो है ना मॉब शुरू हो जाती है। वैसे ये चीज़ आगे भी जाके बढ़ सकती है कि यार बस अब इसको बना लो।
जैसे बच्चे नहीं, हम ख्वाब देखते थे यार स्कूल को आग लग जाए मुझे, हाँ। तो लगता है स्कूल बच्चों ने कोई चीज़ की है भाई नहीं हाँ कि इसको स्कूल को बंद कराने के चक्कर में कि यार पेपर कैंसिल जाए हमारी चीज़ है। तो अगर ये इस टाइप की चीज़ है तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, और अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो इस कॉलेज के खिलाफ और कल्प्रिट्स के खिलाफ एक सख्त एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो मतलब ये जो अगर इंसिडेंट वाकई हुआ है तो अगर पेरेंट्स उसको वो भी कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, तो उनको भी अल्लाह मियां अकल दे कि भाई ऐसे लोगों को सरेआम जो है लेकर आना चाहिए और इस तरह से नहीं घबराना चाहिए। अपनी बेटी को इंसाफ, उसको सुकून ही जब मिलेगा जब उसके कल्प्रिट्स जो हैं वो बिहाइंड द बार्स होंगे, या उनके साथ कुछ बुरा होगा, या उनकी लाइफ भी स्पॉइल होगी जैसे उन्होंने उसकी लाइफ स्पॉइल करी। तो मेरे ख्याल से अगर उन्होंने इस तरह से कमेटी बिठाई है तो बहुत अच्छा एक काम किया है, और आई रियली अप्रिशिएट। और इंशाल्लाह पता ही चल जाए कि एंड आई होप कि जब हमारा नया दूसरा सेगमेंट इसका आएगा तब तक ये चीज़ सॉल्व हो चुकी हो और इसका जो भी रिजल्ट हो आ चुका हो, ताकि हमें पता हो। हम ऑब्वियसली फिर उसको भी डिस्कस करेंगे क्या चीज़। कोई लाहौर वाला भी हो सकता है जिसको इनसाइड कोई पता हो, तो आप भी obviously बताएं कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है। कोई ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि एविडेंस की मैं बात करूं कि वो सामने नहीं आ रहा, कि ऐसे एविडेंस हैं तो उनकी लिंक्स हमारे साथ बिल्कुल शेयर करें, ताकि हमें पता चले कि यार हाँ एविडेंस आ चुके हैं, नहीं आए, क्योंकि मुझे लग रहा है वो मिसिंग है अभी तक। बिल्कुल तो बिल्कुल। वही चीज़ है। बाकी अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। और लोगों की सोचों को भी हिफ्ज़ो अमान में रखे। ये एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जो कि जिसकी वजह से सारा जो हो रहा है ये सब इसलिए हो रहा है कि इल्म की कमी है। इल्म की कमी है, और फिर जो ब्लंडर्स हमारे कुछ इस्लामिक स्कॉलर जिनकी हमने बात करी वो कर देते हैं, तो इसी तरह के लोग उससे इन्फ्लुएंस होके और उससे जो है सीख लेके कि नहीं ये चीज़ जो है सामने वाली की गलती है, उसको एज अ पावर यूज़ करते हैं दूसरों के ऊपर। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि इस पर भी कंट्रोल होना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हैं इस्लाम के नाम पे, वो आपको सोच समझ के बोलना चाहिए, ताकि कल को इस तरह के दरिंदे और वहशी लोग जो हैं अपनी चीज़ों को जस्टिफाई ना कर पाए, अपनी दरिंदगी को। बिल्कुल ये चीज़ है। मेरे ख्याल से हमने तीनों टॉपिक कवर करिए। कोई ऐसी चीज़ है जो आप ऐड करना चाहेंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप कर दें कुछ ऐड। नहीं, कुछ ऐड नहीं है। हम लोग इनसे चाहेंगे कि अगर आप लोगों के कोई फीडबैक है, कमेंट है, वो ज़रूर ऐड करें नीचे कमेंट में, ताकि हमारी भी इल्म में इजाफा हो और कोई ऐसी चीज़ें मिस की है या आपको पता है, सपोर्ट करते हैं, डिसएग्री करते हैं, वो करें। बाकी इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मिलेंगे। आपने बहुत बोला है आज वैसे। मैं तो बोलता हूँ। मैं तो मुझे अच्छे नहीं लगते इतने बोलने वाले। मैं अगले एपिसोड में अगर आपको मैं ना दिखूं तो समझ जाइएगा कि मैं डर गया फिर से, और पता कोई नया बंदा ले आइए। चले ओके, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले सेकंड में। तब तक अपना ख्याल रखें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। ओके, अल्लाह हाफिज़।